बम्पर जीत हुई है, उसको लेकर के मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सीएजी रिपोर्ट वो होती है जो एक मान्य मानक होती है। उसी सीएजी रिपोर्ट को लेकर के 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार उजागर किए थे। आज वही सीएजी रिपोर्ट क्यों छुपा रहे हैं वो? तो इसलिए कल प्रधानमंत्री जी का ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नीड ऑफ द आवर है कि उसको विधानसभा के फ्लोर पे रखा जाए और पहले सत्र में ही इसको रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एश्योर किया, हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार बाजी बीजेपी ने मार ली है और दिल्ली की जनता ने यह फैसला सोच समझ करके किया है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के साथ विकास को गति देने का दावा करती रही है और ऐसे में दूसरे राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में बदलाव करने का मौका अब उसे भी जनता ने दे दिया है। लिहाजा दिल्ली कितना बदलती है ये अब देखना बाकी होगा। अयोध्या के लोकसभा चुनाव में भी हार के बाद बीजेपी ने मिल्कीपुर की सीट को भी जीत लिया है। तो सवाल चुनावों की रणनीति को लेकर के है, जिसमें बीजेपी की बराबरी कर पाने की सूरत में फिलहाल तो कोई नजर नहीं आता और यही कारण है कि दिल्ली हो या मिल्कीपुर, सीएम योगी हो या पीएम मोदी, सब अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली और मिल्कीपुर की बीजेपी की इस जीत में कई सियासी सबक भी छिपे हुए हैं, जिसे लेकर के विरोधियों को सीखने की जरूरत है? देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरें भले ही दो हैं, लेकिन अंदाज एक है, मौका एक है। ये जश्न है जीत का, उस जीत का जिसमें मेहनत का रंग है, सियासत का रंज है। 27 बरस बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बीजेपी का कब्जा बड़े सियासी बदलाव की पटकथा है, क्योंकि बीते एक दशक में दिल्ली को केजरीवाल की सियासत का गढ़ मान लिया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठते बैठते केजरीवाल देश के सिंहासन पर बैठने की तैयारी करते रहे और पंजाब में सत्ता भी हथी आई और कई राज्यों में पार्टी का खाता खोलकर कई बड़ी पार्टियों की सियासी जमीन कब्जाने में जुट गए। केजरीवाल की सियासी मंशा ने बीजेपी को अलर्ट कर दिया। उसे ये लगने लगा कि दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल के हटते ही आपके किलों की बुनियाद हिल जाएगी। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। 7 सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की टीम, राज्यों के मुख्यमंत्री के दौरे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियां और रोड शो की झड़ी लगा दी। पार्टी के प्रचार का इकलौता एजेंडा केजरीवाल सरकार का झूठ और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे। नतीजा, जनता के मन में भी बात बैठती गई। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। जाहिर है जिन हालात में बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो ऐतिहासिक ही है, क्योंकि मुफ्त के वादों की बदौलत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सियासी समीकरण को बदल ही डाला था। ऐसा आरोप उसके विरोधी उस पर लगाते रहे हैं।
इस बार फिर इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के वादों पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन नतीजों में पार्टी के दिग्गजों की हार, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन जैसे चेहरे शामिल हैं। ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की जनता ने चुनावी वादों पर भरोसा काफी सोच समझकर किया है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। दिल्ली में मोदी तो वहीं यूपी में योगी, दोनों ने वो करिश्मा किया है जिसकी टीस बीजेपी के दिल में रही। अयोध्या में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली, सोशल मीडिया पर खिल्लियां उड़ी। उसने बीजेपी को न केवल चौकन्ना किया बल्कि सबक भी दिया। यही वजह रही बीजेपी ने चुनावी समीकरण के लिहाज से हर वो तैयारी मुकम्मल की जो जीत की राह गढ़ सके। धन्यवाद देते हैं मोदी और माननीय योगी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में मिल्कीपुर के महान देवतुल्य मतदाताओं सहित सभी सम्मानित जनता को चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उनका अपार जन समर्थन मिला, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उन्हीं रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर के महान जनता का अपार जन समर्थन मिला। इसके लिए वहां के मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मिल्कीपुर में खुद योगी ने इस सीट के लिए कमर कसी, बारीक से बारीक प्लानिंग बनाई, उस पर अमल किया और अंत तक डटे रहे। नतीजा रिकॉर्ड जीत। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। माता की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी। जाहिर है भले ही विपक्ष की पार्टियां ऊपरी तौर पर चाहे जो कहें, लेकिन दिल्ली हो या यूपी का मिल्कीपुर, विपक्ष को ये शिकस्त लंबे समय तक चुभने वाली है। क्योंकि सियासत में भले ही हार जीत लगी रहे, शह या मात दोनों किस दौर में हासिल हो रहे हैं, सबसे अहम यही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।